19 क्या कह रहा है? फ्रीडम टू रिसाइड एंड रिसेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया। फ्रीडम टू रिसाइड एंड रिसेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र के भीतर आपको बसने का अधिकार। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देहरादून को अगर हम लें तो देहरादून की स्थिति क्या है कि देहरादून में बहुत सारा बाहर का क्राउड आता है, आना भी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हिल स्टेशन के तौर पे बड़ा मशहूर शहर रहा। अगर नेचर के हिसाब से देखें तो आज भी बहुत सुंदर है, अगर कुछ और आने वाले सालों में खराब ना हो जाए तो आज भी बहुत अच्छा शहर है। आप देखिए एफआरआई यहाँ है, फिर IIMA यहाँ है, ठीक, देश के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनकी ट्रेनिंग सेंटर यहीं से 30 किलोमीटर दूर मसूरी पे है कि नहीं? तो बहुत सारी नेचर से घिरी हुई होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और पूरे देश का क्राउड यहाँ पर आता है। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर काम करके लगे कि यार कि बहुत अच्छा जीवन है, शांति प्रिय स्टेट है, यहीं बस जाते हैं, यहीं के हम लोग रह जाए, यहीं रहने के लिए कुछ जमीन ले लें और यहीं पे हम लोग रहना स्वीकार करें। तो ये अधिकार भी उनका है। ये अधिकार उनको कहां से मिलता है कि आप पैदा हुए थे बंगाल में, पूरा जीवन काटा आपने बंगाल में, और अब आप बुढ़ापे में चाह रहे हैं कि मैं उत्तराखंड में जाकर के रहना चाहता हूं, तो क्या आप रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। ये अधिकार आपको कौन सा दे रहा है? ये अधिकार आपको दे रहा है आर्टिकल 19, फ्रीडम टू रिसाइड एंड रिसेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर है? आप भारत के किसी क्षेत्र में, लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ उपबंध है। जैसे कुछ इलाके जनजातियों के लिए बोला भैया रिजर्व एरियाज है, अगर आप बोले वहां जाना है तो वहां से ऑब्वियसली बात है सरकार आपको रोकेगी। जैसे 370 खत्म होने से पहले या फिर धारा 370 में परिवर्तन से पहले अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहर का व्यक्ति जमीन जाकर के नहीं ले सकता था। वैसे उपबंध इस पर काम करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो आपके पास ये आपको अधिकार है। इसके अलावा है बोला भैया फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी टू एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के भीतर कोई भी रोजगार, कोई भी पेशा अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल, किसी भी ऐसे आधार पर आपको इससे रोका नहीं जाएगा कि आप फला जाति से आते हो, फला धर्म से आते हो, इसलिए आप फला ट्रेडिशन में नहीं आ सकते, फला ट्रेड में नहीं आ सकते हो। आप कोई भी प्रोफेशन क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। आपने बचपन में सोचा कि मुझे बड़े होकर के प्रोफेसर बनना है, बिल्कुल बन सकते हो, कोई समस्या नहीं है उसमें। बोला जो इसकी बोला भैया क्या है, अपनी सीमाएं, अपनी जो क्वालिफिकेशन है उनको पूरा कीजिए और आप बनेंगे, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं, भारत सरकार आपको कहीं नहीं रोके। परंतु इसमें भी क्या है, हमने आपको बताया जैसे सभी में क्या है, कुछ कुछ सीमाएं हैं, वैसे इनकी भी सीमाएं। सीमाएं क्या है कि सरकार ये बोल सकती है कि हमको क्या करना है, अगर आप फला प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, फला डिग्री लेनी पड़ेगी। ये जरूरी है। इसके एक बार क्विकली इसको रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है? 19 ए कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को आप रख सकते हैं। बी क्या कह रहा है? आप पीसफुली असेंबल होने का अधिकार आपके पास है, आप शांति प्रिय तरीके से बोला क्या कर सकते हैं, एकत्रीकरण का अधिकार रखते हैं। अगला बोला 19 सी क्या कह रहा है? 19 सी आपको कह रहा है कि आपके पास अधिकार होगा, आप किसी संगठन का निर्माण कर सकते हैं, आप किसी संघ का निर्माण कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यूनियन और एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं। अगला 19 डी क्या कह रहा है कि आप भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। क्लियर है? अगला क्या कह रहा है आपको? फ्रीडम टू रिसाइड एंड रिसेटल, आप क्या अधिकार है कि आप देश के किसी भी भाग में रह सकते हैं, बसने का अधिकार भी रखते हैं। और लास्ट आपसे बता रहा है कि आपके पास ये अधिकार होगा कि आप किसी भी प्रोफेशन को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप उसकी क्वालिफिकेशन को पूरा कर दें। तो ये था हमारा आर्टिकल 19 जो कहता है कि भारत के नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं होंगी जो हमने आपके सामने रखी। इन तमाम स्वतंत्रताओं पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, वो भी हमने आपके सामने बताए। लेकिन ये तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये मूल तौर पर आपकी स्वतंत्रता को और बढ़ाने का काम करते हैं, ताकि आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरी स्वतंत्रता को क्या ना करे, बाधित ना करे। ये समझना बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी स्वतंत्रता दूसरे के लिए क्या हो जाए, संकट हो जाए। कि ऐसा नहीं कि मेरी बोलने की स्वतंत्रता है, मैं तो रात को 12 बजे माइक लगा करके गाऊंगा। अगर आपके बोलने की स्वतंत्रता दूसरे के कानों की स्वतंत्रता को बाधित कर रही है तो इसका मतलब समझिए वो स्वतंत्रता नहीं है, फिर वो अराजकता है।